सर आए हुए हैं लेकिन नीचे So why is the conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction? In text questions, page 71. So conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction. Is an oxidation reaction. As during this process conversion, इस कन्वर्जन में क्या होता है? हाइड्रोजन H एटम्स आर रिमूव्ड. Good evening. Good evening. And O is added. Here oxidizing agent क्या होता है? सर पोटेशियम परमैंगनेट Is alkaline KMnO4. सर अल्कलाइन लिखना जरूरी है, बुक में नहीं लिखा है, लिखा हुआ है. और acidified K2Cr2O7. Second, the mixture of oxygen and ethyne is burned for welding. Can you tell why a mixture of ethyne and air is not used? So, mixture of ethyne and oxygen is used for welding of iron articles. This is called oxyacetylene. सर हमारे क्लास Torch. में बोला ना, जैसे वो 2 3 नहीं लिखा है, लिखेंगे तो चलेगा. जैसे ब्रोमो पेंटेन है ना सर, तो हाँ. ब्रोमो 1 पे लगाना है, सर ने कहा ब्रोमो 5 पे लगाना है. This is called oxyacetylene torch gas. Now ethyne contains पेपर चेक हुए? हाँ हो गया, भी दे रहा है. इथाइन में क्या क्या चीज है? कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ, क्या चीज होती है? हाई परसेंटेज ऑफ फिर एक बार फर्स्ट वाला समझा दो. कार्बन. इसमें बताया गया इथेनॉल C2H5OH से CH3 COOH का बनना एक ऑक्सीडेशन क्यों है? क्योंकि सर जब O ऐड कर रहे हैं सर हम K2 Cr2 से क्या इसमें 2 H रिमूव हो रहे हैं हाँ सर. और एक O ऐड हो रहा है, हाँ. तो H का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन. सर, 2H कैसे? देखो यहाँ 4 H है, यहाँ 6 H है. ओह अच्छा ऐसे. और एक गुड इवनिंग और एक O ऐड हो रहा है. एक O ऐड हो. O का एडिशन भी ऑक्सीडेशन है और H का रिमूवल भी है. इसलिए ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है. ये डिडॉक्स नहीं है. रिडॉक्स अगर मैं वो पूरा लिखूं नेसेंट, तब उसमें हो जाएगी, वो पकड़ में आ जाएगी. तो उससे हमें क्या लेना देना? वो चीज़ पूछ भी नहीं रहा कि रिडॉक्स है कि नहीं. इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन हो रहा है. सिर्फ ऐसे लिख नहीं दिया था कल जो हमने, हाँ. वो जो अभी अभी पैदा नेसेंट हुआ. गैस होता है. नेसेंट का मतलब नवजात, अभी अभी पैदा हुआ. सर वो थोड़ी देर के लिए देखिए 10 to the power minus 8 seconds. So mixture of ethyne and oxygen is used for welding. क्यों इसको वेल्डिंग के लिए यूज किया जा सकता है? क्योंकि सर ये पीछे कार्बन एटम नहीं छोड़ती. इसको ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च कहते हैं. इथाइन कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन. इफ वी ऐड एयर, अगर मैं इसमें एयर ऐड करूं तो क्या होगा? सर सर, कार्बन इसमें का इथाइन परसेंट पे- कम हो हाँ, जाएगा. हम मान लो ऑक्सीजन ना ऐड करें, ऑक्सीजन ना ऐड करके एयर ऐड कर दें, कहते हैं हम हवा डाल देंगे इसमें, तो क्या होगा? सर उसके टेम्परेचर ज़्यादा देगा ये और सही बताया. कार्बन प्योरली. जैसा जिन्होंने बताया कि अगर मैं एयर ऐड करूंगा तो उसमें सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन है, तो वो जल ही नहीं पाएगा. है तो सर ऑक्सीजन. भाई अगर मैं एयर ऐड करूं
कि अच्छा, इतना ऑक्सीजन। वॉल्यूम एयर का ऐड कर दिया, तो एयर में जो है वो तो 21% ऑक्सीजन है ना, तो उस नाइट्रोजन से थोड़े ना जल जाएगी, फिर ऑक्सीजन से होगा। है ना। तो इसलिए हम प्योर ऑक्सीजन उसमें मिलाते हैं, ना कि एयर। देन आल्सो इट विल रिमेन अनबर्न्ड। क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन में एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, CR2O7 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाउ इफ वी ऐड, अगर मैं इसमें क्या ऐड करूं, एयर इन इट, इट विल रिमेन then it will not burn completely. सब पेपर चेक करना। हाँ, completely सर एयर and कितना leave. है? और क्या करेगा, leave carbon residue at surface as, ऐसा क्यों होगा, as air contains 21% ऑफ ऑक्सीजन। 21%, 21% से क्या मतलब है? मतलब 79% के करीब उसमें नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करती, वो इनर्ट है। और O2 कितनी है, 21% O2 है। तो अगर एयर डालेंगे तो हम बहुत थोड़ी O डाल रहे हैं, और अगर मैं प्योरली ऑक्सीजन डालूं तो सब पूरी जल जाएगी, आसानी से जल जाएगी। तो हम ऐसा चांस क्यों नहीं कि वहाँ काली काली रेसिड्यू है, कच्चा रह जाएगा वो जोड़। सर ये एल्कोहल एसिडिफाइड बता दीजिए। एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब है कि एल्कलाइन का मतलब होता है KMnO4, यानी इसको कहेंगे KMnO4, उसमें KOH मिला दिया जाएगा, NaOH, इसको एल्कलाइन कहते हैं। तो एल्कलाइन हो गया कि नहीं। हाँ सर। और एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 में HCl मिला दिया। अच्छा मिक्सचर में टी अच्छा एसिडिफाइड मतलब एसिड से थोड़ा ऐसे डाल दो। मिक्सचर में टी भी आएगा। हाँ? टी MIXTURE आपने मिक्सचर, हाँ, मिक्सचर लिख ठीक है। तो 21% ऑफ 21% ऑक्सीजन, इस प्रेजेंट। ठीक है। अगर हम इसमें एयर बंद कर डालेंगे तो ये 21% ही रह जाएगी, एंड द वेल्डिंग विल नॉट बी इफेक्टिव। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन अभी बता दे रहा हूँ, एंड वेल्डिंग विल नॉट बी इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। So pure oxygen is mixed with C2H2। देख लो, इथाइन। ये जो हमारे पास ऑक्सी एसिटिलीन का सिलेंडर है, ये इसी से वेल्डिंग की जाती है, नोजल है, इसमें निकलता है, तो इसमें C2H2 रहेगा और O2 रहती है। अगर मैं इस सिलेंडर में C2H2 के साथ में एयर मिला दूं तो एयर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एयर में 79% N2 रहती है, हाँ, बल्कि 20% ही O2 रहती है। 1% अदर। सर C2H2 इथाइन 78% पर उसको 21, और बाकी 1% क्या रहेगी, अदर गैसेस। C2H2 को ही तो इथाइन कहते हैं। तो अगर ये मिलाऊंगा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब बेकार में ही मिला रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है ना। मैं थोड़ी सी ऑक्सीजन दे रहा हूँ। ऐसा करने से ये हमेशा चांस बना रहेगा कि वो अनबर्न्ड ही रह जाए, और काला कार्बन वहीं छोड़ देगा तो क्या जोड़ कच्चा नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से हम प्योर O2 मिलाएंगे तो पूरी तरह जल जाएगी। ब्लू सर फ्लेम प्योर O2 तो लिक्विड फॉर्म में डालेंगे क्योंकि नहीं, प्योर O2 ऐसा नहीं है। वैसे तो कोई भी चीज़ कंप्रेस्ड होती है तो वो लिक्विफाई जाती है, जैसे हाइड्रोकार्बन इजीली लिक्विफाइड है, इसलिए तुम सिलेंडर हिलाओगे तो हिलता है तो लगता है जैसे उसमें लिक्विड है। हाइड्रोकार्बन मीथेन ब्यूटेन होता है कि नहीं, उसमें हाँ, 85% तो इजीली लिक्विफाइड है। अदरवाइज O2 को लिक्विफाई करना इतना आसान नहीं है, ऐसे नहीं है, तो वो बस रहती है दोनों प्रोसेस। ठीक है, तो समझ में आई बात आपको माही कि क्यों हम ये मिलाते हैं और ये नहीं मिलाते। ठीक है, सर आप पेपर दे देता हूँ। सर C4H10 होता है ना ब्यूटेन। C4H10 ब्यूटेन होता है।
इनाम की खुद कमी नहीं हो जीत गई। रहा तो बोले खाए नहीं था। चलो इतनी बात हो गई। सर मिटाना मत। सर ये दो ही थे क्या? आगे देखो, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। तो सर आज से आनंदिता के भी एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, आपने से पढ़ाया कल? वो बोलेगी तो पढ़ा वो देंगे, वो एक्स्ट्रा क्लास का बोल रही थी ना। बोलेगी तो वो पढ़ाएंगे। सर मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ। नहीं, आपको जरूरत नहीं आता था इससे। एक घंटे एक दिन पढ़ाया था तो उसके सारे डाउट क्लियर हो गए थे अभी 2 दिन पहले। और बोलेगी तो पढ़ाएंगे। अब हम इम्पोर्टेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इथेनॉल देखो। सर आप मुझे एसएसटी पढ़ा दोगे क्या सर प्लीज? हाँ, सब सर, हो मेरे जाएगा, को भी। चिंता मत करिए। चलो इथेनॉल एसएसटी सर मैं शायद ये भी आऊंगी एग्जाम से। इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ आओगी तो फायदा ही होगा। इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एंड इथेनॉल ओ इथेनॉल भी फॉर्मूला है। C2 अब इसमें देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 59 पे। इस पर देखो C2H5 is called ethanol. नहीं C2H5OH, ठीक है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। Yes sir. मर्क्यूरी भी रूम टेम्परेचर से लिखा टेम्परेचर 59 और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सर इसका मेल्टिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन। 290 290 केल्विन का क्या मतलब है? 17 मतलब डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस। एंड हाँ बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सर बुक में 391 उसी में 59 पेज पे देखो। 391 दैट इज 391 केल्विन। 39 हाँ 391 केल्विन, टेबल नंबर 4.1। 391 केल्विन कितना होता है? 273 कम करो इसमें। अच्छा वो 273 वगैरह ना। तो इस तरीके से 118 118 सर 1.18 तो कितना होता है? यानी वाटर से देर में उबलेगा और वाटर से पहले जम जाएगा। हाँ? सर इसमें तो अलग फॉर्मूला है। का तो 156 है। 156 ना, तो 156 है तो कितने पे जमेगा बताओ? 273 माइनस में आएगा। 73, इसको ठीक करो। अरे सर क्यों बदल रहे हैं डिग्री सेल्सियस में? और अभी बताएंगे क्योंकि उससे फायदा है। 1 1 और 1 ठीक है। माइनस 117 माइनस डिग्री। 117 तो 156 और माइनस 117 डिग्री, यानी ये जम नहीं सकता। सर इसमें ये अगर अलग फ्रीजर में क्यों भी है? डाल दो तो भी नहीं जमेगा तो किसका माइनस? इथेनॉल। और साथ में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 334 को बदलो। 351 है ना? सर, 351 है सर नॉर्मल रूम 51 कितना होता है? 51 सर आप तो 270 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 11 हो गया 8 तो 7 7 बस बस इतना ही है। 78 दैट इज माइनस 78 नहीं 70 तो 351 केल्विन और 78 डिग्री सेल्सियस 78 डिग्री सेल्सियस ये चीज होगी। अच्छा, प्योर फॉर्म, इसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। हाँ प्योरेस्ट सबको फॉर्म पीना नहीं चाहिए, थोड़ा सा से ही बहुत कुछ फॉर्म ऑफ इट इज कॉल्ड प्योर एब्सोल्यूट हाँ सर एब्सोल्यूट अल्कोहल वाले में है। अल्कोहल। अल्कोहल इथेनॉल तो अगर हमारे पास जैसे प्योरेस्ट फॉर्म है तो उसको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट अल्कोहल। सर गिरा गिरा टॉफी नहीं गिरा। ये हमारे पास मीथेनॉल है 99.5%। एक्स्ट्रा प्योर लिखा है इसमें। CH3OH। सर इसको पीने से क्या होगा? सर इसका आँखें- यूज क्या होता है? इसका यूज है, अगर इसको पी लिया तो आंखें अंधी हो जाएंगी। ओ, ज्यादा कुछ नहीं होगा। और फेंट हो जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं होगा, जब, बस 2-3 सेकंड में मर जाओगे। हाँ, मरना नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं होगा। और
पी के देखो। ये है इथेनॉल। अरे तो इसलिए इसको इससे देखो, ये I इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अल्कोहल इधर तक आ रहा है। वो आ रहा है। नहीं नहीं आ आ रहा रहा। है, नहीं आ रहा है। आ रहा है हाँ। अरे मजाक कर रहा है। सर समझाओ तो। आगे रुक जाओ। नाइन्टी 99.5 सर 0.5% ये खुला किधर हुआ। ये ये जो ओपन है उसको सुनो। अल्कोहल है आ जाओ इसके बाद धीरे धीरे अरे भाई क्या ये सीडेटिव है, इससे नशा होता है। अरे ये डॉक्टर भी यूज करते हैं सैनिटाइजर जैसी स्मेल है इसकी अरे ये माउथ फ्रेश पी सकते हैं अरे जा रहे हो क्या आता है नहीं पी के नहीं करंट आता। पास करना इससे पैसा मार सर ये डॉक्टर के पास भी होते हैं सीडेटिव सैनिटाइजर होता ही है, है इससे सो जाता है आदमी पी के। वो इसको पीने से आदमी सो जाता है अरे इसको पीने से आदमी हाँ सो जाता नहीं है वो दिमाग में। हाँ, नर्वस ब्रेकडाउन। डोपामाइन रिलीज होता है ना। उससे एडिक्शन हो जाता है। इससे पता है अल्सर, इससे अल्सर भी हो जाता है ना ज्यादा पी लेते। चलो, तो ये आपको पता चल गया कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल तो है ना, हाँ कुछ सर ना कुछ क्या खास कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग एक यूनिक यूनिक। कैरेक्टर वही अच्छे जो नाउ हाँ सर वो क्या लिखा है आपने अरे शांत रहे यार इथेनॉल में थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड इट्स इट्स प्योर। मेल्टिंग पॉइंट प्योरेस्ट है वो। इसकी बात नहीं इसके करना। प्योरेस्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल। नाउ अब सर ये जरा आ सकता है टेस्ट में। इथेनॉल के बारे में जितनी चीजें लिखी हैं सब आएंगी, सब पे एक एक लाइन आएंगी। अब जरा देखो, एमसीक्यू अब ये देखो, इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट। जैसे अगर आप देखें तो काफी जो ज्यादा बियर taste है, बियर में 10% इथेनॉल, बियर हाँ, सब वो पीने वाले या फिर एनिमल और राइस पीने में 5% इथेनॉल। सर रंग में भी तो होता है ना, कुछ कम होता है हाँ, शायद सर 2 या होगा। 5%। ये सर राइस को रंग में सर में अंगूर में 70% होगी सर अंगूर सर में वोडका सबसे और विस्की विस्की इसमें Yes. 95% होती है। ये रही विस्की नहीं ये तो मिथेनॉल ये इथेनॉल है, मिथेनॉल। सर इसके अंदर आग लगाएंगे तो जल जाएगी ना इसी को तो हम जलाते हैं, इसमें स्प्रिट लैंप में डाल के स्प्रिट सर ये लैंप। मिथेनॉल है, इथेनॉल। ये मिथेनॉल मीथेनॉल है, ये CH3OH है। ये और गलत बात है। हम किसकी कर रहे हैं? इसको हम किसमें डालते हैं? स्प्रिट लैंप पे नहीं जो जलाते हैं, सर एक बार जला के दिखाओ जला के वो सर, उसमें डरा- पड़ी हुई है तो वो चीज ये देसी दारू बोलते हैं। सर एक देसी बार दारू नहीं है, ये नकली दारू है। अगर इसको मिथेन। करना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। सर एक बार जला सर आपको पता है एक गांव बार में 8000 लीटर ये सर निकला था। एक हाँ, बार इससे क्या होता है, आंखें अंधी हो जाती हैं। हाँ। तो ये इसमें इसके रेस CH3OH इसके रेल से नहीं, पीने से, सर एब्सोल्यूट अल्कोहल से होता है ना वो तो एब्सोल्यूट। इसी से मीथेनॉल से, इसी इससे को भी आपने कहा मीथेनॉल। था ब्लाइंडनेस होती सर है। मिथेनॉल इसी की से। दारू है अभी आगे नीचे वो हाँ दिखाएं तो CH3OH के लिए नीचे ब्लॉग बनाएगी क्या क्या होता है, तो वो अभी हम दिखाएंगे। हाउ टू और अफेक्ट लिविंग बीइंग्स सर इससे स्किन कैंसर भी हो ठीक है, ये क्या है सर ये ये अच्छा इसमें फिर वो जलाओ नहीं जो भी ला रहे हो ना हाँ है ना फिर आप वो लाइटर लाओगे देन सर एक बार दिखाओ ना सर ये दिखाने की जरूरत नहीं एक है। बार सर प्लीज ये अभी सूख गई है बिल्कुल। कई दिन हो गए सर कुछ दिखाया अभी छोड़ दो। वही सर एक्चुअली वही है, बस absolute alcohol। सर इस मिथेनॉल को जमीन में जला के आग लगाओ, देखते हैं कितनी लगती है सर बाहर हाँ प्लीज सर सर मिथेनॉल ही अंदर है। प्लीज सर थैंक यू और सर शिवम मेरे को लेकिन पीछे अभी लेकर देखो। देते हैं। अब एक बार रुक जाओ। Its purest form is called absolute अल्कोहल alcohol. Now, विस्की सर सबसे It- स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है it is अरे, used हाँ। also as beverage. ये पेय पदार्थों में भी यूज होती है। So it is also used as beverage या alcoholic drink. It is present in all alcoholic drink.
जो कि क्या कहलाते हैं, सीडेटिव, हाँ यानी जो नशा जिनमें होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीडेटिव कहते हैं। इट इज सर यूज्ड कुछ भी रूम में नशा होता है। एज बेवरेज इन सम सोसाइटी में ये पेय पदार्थ के रूप में यूज होते सर जो हैं। आप जो जरा इम्पोर्टेंट देखें, चीजें वो एक बार बताते जाओ। इट इज ए प्राइम रिएजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे मुख्य Prime? जो देश इथेनॉल से ए सीरीज ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं, तो सबसे मुख्य बेस रिएजेंट है, इसी से सब कुछ बनाया जाता है। सर वो कौन सा वर्ड है? हम्म? एंड वो एंड ये हाँ। स्ट्रॉन्ग सो प्योर O2 इज मिक्स्ड विद सर बेवरेज मतलब बीवरेज का मतलब पेय पीने वाली पदार्थ, पेय चीजें। पदार्थ मतलब पीने वाली चीज पीने वाली चीज, होटल में बीवरेज। होता है ना बिवरेजेस। ठीक है, सो इट इज सर यूज्ड ये एज, कब पीते हैं? जैसे आप लिम्का इन सबको बीवरेज कहते हो, हाँ फ्रूटी सर, जो पिया होटल जाए वो में भी होता बीवरेज है, रेस्टोरेंट ये सब। तो उसी तरीके से ये सर भी पानी beverage होता है beverage? हाँ? हाँ होता है। जो भी है पीने वाली हर चीज बेवरेज है। सो अगर आप किसी से पूछें एडिबल्स आर देयर इन पार्टी और बेवरेज, दोनों तो वो है। कहेंगे बेवरेज इज आल्सो देयर। इसका मतलब इथेनॉल है है। सम बेवरेज इज पार्टी देयर, में। तो इसका मतलब उसका इशारा दारू की हो रहा है। इशारा नहीं पूरा ही। नो, इट इज आल्सो, इट इज अ गुड सॉल्वेंट। हाँ सो इट इज सो इसी कफ सिरप ये सब यूज करते हैं। तब सिरप में भी और क्योंकि इसमें liquid बहुत का- सारी रिएक्शन भी कराई जाती है, हाँ। जैसे वाटर में बहुत सारी रिएक्शन कराई जाती है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन को इथेनॉल में कराया जाता है। पानी में मिलाया जाता है कई चीज, फिर उबाली जाती है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन करानी है तो उसके लिए सॉल्वेंट कौन सा है, इथेनॉल। सो इट इज गुड सॉल्वेंट एंड प्राइम रिएजेंट। प्राइम रिएजेंट का क्या मतलब है, इसलिए वहाँ चीजें बन सकती इससे, ठीक है, फ्रॉम इट मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म। सर गुड सॉल्वेंट मतलब इसमें लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाते हैं। सो जैसे पानी में तेल मिल पाएगा नहीं, लेकिन अल्कोहल में मिल जाएगा, हाँ हाँ पता है। तो ये प्रॉपर्टी है। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिक गुड कंपाउंड्स, सॉल्वेंट देखो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैलीय होते हैं। कैसे होते हैं, तेल जैसे। तेल से। तुमने कभी ये देखा है कि उसने हाथ में लीवर लिया और ये लीवर नहीं लंग्स, और उसने पानी में डाला तो लंग्स वैसा ही बबल गया, आने लगा। और जैसे ही उसने अल्कोहल में डाला देखा कैसे घुल रहा है। अच्छा लंग्स भूलने लगा। हाँ, लीवर घुल जाता है उससे। इसीलिए कम पीना लीवर को चाहिए। तो सड़ाई देता कम है, पीना। तो वो दिखाएगा, देखो लीवर में अल्सर चंक हो जाता डाला है, लाट। टुकड़ा, और ये देखो लीवर डिसॉल्व। हाँ वो इसका- इसलिए अल्कोहल नहीं वो इसमें दिखाता नहीं है टीवी में एडवर्टीजमेंट सर, में, जब अल्सर कभी भी पिक्चर दिखाता है। देखने जाते हो कि हाँ। लीवर डाला वो घुल बट गया। सर बोलते हैं अल्कोहल कभी कभी पीना अच्छा होता है। सिगरेट पीने का हाँ, अपने बॉडी के लिए अच्छा होता है एक अरे नहीं एक वो खाने के साथ अगर बिना खाने के खाएगा तो अल्सर होगा। एंड प्राइम रिएजेंट किसके लिए होता है, फॉर मेकिंग अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके फायदे सर क्या मैंने हैं? तो आज तक तो पिया नहीं। अच्छा, इट इज आज पी यूज्ड, ले। ठीक है, इट इज, हम दुकान बता रहे हैं, क्या कहना है आगे ठीक है, दुकान में इन मेडिसिन, ठीक है, सो इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, ये पहले हमारी बोतल भरी रहती थी, मैंने कहा लोगों से देखो तो एक ने पी लिया तो बोला सर ये तो बहुत कड़वा है, तो मैंने लेके रख दिया। मैंने कहा भी तुम्हारी सर यहाँ से आते सर, घुमाने से सच में? खाली हो जाता घुमाने में उसने कहा देखे जरा, सर वो बच्चा घर पहुंचा ठीक से। यहाँ से वहाँ तक खाली सर सच में बोला कि होता है। टेस्ट कर रहे हैं केमिकली। सर बोलो तो वो सच टॉपर में। नहीं है इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, पी के टेंशन निकल ठीक है, लाइक सब याद आ गया। हाँ टिंचर ऑफ आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन, इसमें 5 to 7% होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। इसका मतलब है टिंचर ऑफ आयोडीन का क्या मतलब है कि अल्कोहल इसमें a pinch of iodine 5 to is 7%. mixed, थोड़ा सा आयोडीन डाला जाए और किस में डाल दिया जाए, अल्कोहल अल्कोहल में। तो उसको कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन
सर कुछ दिखाइए ना। अभी बता रहा हूँ। सर अल्कोहल के अंदर थोड़ा सा आयोडीन डालते तो उसको क्या कहेंगे? टिंचर What is tincture of iodine? सर वो दिखाओगे अल्कोहल में लिवर यूज करते हैं। हाँ सर मैंने कभी देखा नहीं। 2 to 7%. देखो लिखिए इसको 2 to 7% आयोडीन, बात नहीं करो, इन अल्कोहल एंड वाटर। तो उसको क्या कहेंगे? टिंचर ऑफ आयोडीन। ये किस में यूज होता है? कफ सिरप। कफ सिरप नहीं है, ये एंटीसेप्टिक है। हाथ में चोट लग जाएगी तो रुई का फाहा लेके उसमें टिंचर ऑफ आयोडीन, अस्पताल में बड़ी महक आती रहती है इसमें। कहीं पर कुछ आपको कहीं कट गया ना, तो सबसे पहले टिंचर ऑफ आयोडीन लगाएगा। तो दैट इज टिंचर ऑफ सर आयोडीन। रिलेटिव मतलब? सीडेटिव। अच्छा सीरियस। सीडेटिव का मतलब होता है कि नशा हो जाए, सोने वाली दवा। सर अल्कोहल से किसी को जला भी सकते हैं ना? अब यहाँ हाँ। देखें कि ये सब इसके चालाक है। अलावा बोले तो कफ ऐसा सिरप। होता है। हाँ। किसमें इस्तेमाल होता है? सिरप क्योंकि वो सॉल्वेंट होता है वो लिपिड में। कफ सिरप। कफ सिरप जानते हो कैसे होता है? हाँ। एल्कलाइन KMNO4 सर में। कड़वा होता है वो। सुन लो, अगर तुमने सिर्फ ये पोटेशियम परमैंगनेट है और उसमें दारू मिला दी, बन गया कफ सिरप। सर लेकिन कम में होता है सर दारू, ऐसे नहीं कि बहुत सारे। पोटेशियम बस, पर आप मैग्नेट। कभी भी कफ सिरप पी रहे हो तो समझ लेना दारू पी रहे हो। सब बहुत पिए बचपन में। वो रेड कलर भी होता है ना, पढ़ने खाते थे। वो क्यों होता है? सर रेड सर पिंक टाइप होता है। एंड कफ सिरप अभी वो डाइट जी। लिख लीजिए। डाइटिंग में नहीं होता रे। सो कफ सिरप बनाने में भी होता है। कफ सिरप में क्या चीज है बताओ? C2H5OH प्लस KMNO4। KMNO4 दिखाया था कि नहीं आप आपको? पोटेशियम परमैंगनेट। अगर मान लो ये मिला दिया जाए उसमें ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, बस उसमें मिला दो, दारू में कर दो और सबको थोड़ा थोड़ा एक चम्मच दे दो। सर्दी बात। सर ये है क्या? पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट की क्रिस्टल। सर अंदर दिखाओ ना इसके अंदर। वो तो दिखाया हुआ है। हाँ दानी दानी हाँ दानी। अच्छा वही है सर क्या? आपने मुझे बोला ना अच्छा, वो ठीक लिखो है ना सर। आप। और ये सर तो देखा हुआ है ना पर्पल हाँ, कलर। ये कलर वही ना सर, अब तो वही है। पानी मिलाने पिंक हो जाता है। अब ये देखो, सो दैट इज C2H5 OH। OH प्लस K पोटेशियम KMN। तो कफ सिरप के लिए भी यूज सर होता है। एक बार प्लीज वो सोडियम वाला एक्सपेरिमेंट। एंड अदर टॉनिक्स, जितने भी टॉनिक है उसमें अल्कोहल जरूर है। एंड अदर टॉनिक्स। टॉनिक्स पी के बच्चा सो जाता है। टॉनिक्स क्या होता है? वो कोई भी चम्मच से पिया हो बच्चे को, कोई भी बोतल में जो आएगा वो टॉनिक। और देर पिला दी और बच्चा कोई भी उठा ही बोतल नहीं में टॉनिक आएगा। सर टॉनिक तो अल्कोहल एक भी चीज होता है। है सर। जो भी टॉनिक है ना, जो लिक्विड स्टेट में दवा है उसको टॉनिक सर कहते क्यों अल्कोहल क्यों होता है टॉनिक्स में? हैं। टॉनिक्स में अल्कोहल क्यों होता है? वो एक बेस की तरह इस्तेमाल करा जाता है, हमने बताया ना, नहीं तो ऑर्गेनिक चीजें उसमें मिल नहीं पाएंगी, उस दूसरे में नहीं मिलाई जा सकती हैं। अब ये देखो, कंजम्पशन ऑफ स्मॉल, अगर आपने थोड़ा अल्कोहल पिया देन इट कॉजेस ड्रंकननेस, हाँ। तो आपको नशा आएगा। हाउएवर इफ यू हैव कंज्यूम्ड लार्ज क्वांटिटी देन इट इज लेथल, तो फिर ये जानलेवा भी जानलेवा। हो सकता है। सर उल्टी आती है, मैंने सुना था। हम्म? उल्टी आती है फिर वो नींबू चुसाते हैं। हाँ। क्या क्या? अरे मैंने मूवी देखा था। अबे वो टेस्ट कराते चिसाते। तो अब यहाँ पर ना सर देसी दारू में कितने परसेंट है? सर हमारे से अभी वो सब बता रहे हैं, आप एक एक चीज लिखते रहिए, important होता है देसी सो वाला। लिखिए, ये तो हमने सब इसके बारे में लिख दिया कि एब्सोल्यूट अल्कोहल है। सो इनटेक ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल, अगर बिल्कुल प्योर पी ली तब तो ये जानलेवा है ही लिथल है। है लेथल सॉरी। अल्कोहल इज लेथल, तो दैट इज लेथल वेपन। एक पिक्चर भी तो आई थी, जानलेवा वेपन। क्या नाम था पिक्चर का? वेपन। वेपन। वो
कांच जो नहीं होता, बर्फ के कांच से मार देते थे और फिर वो बर्फ पिघल जाता था। क्या बोल रहे बर्फ होती है ना ऐसे लंबी लंबी लटक रही, उसी को लेके मार दो किसी को, और सबूत ही मिट जाता है। सबूत पिघल गया, सबूत पिघल गया। सर मुझे ये बढ़िया आइडिया दिया है। हाँ, अपने देखने को बचा। हाँ, उसकी बेटी को बता। So intake of absolute alcohol is क्या है बताओ? लेथल। लेथल का मतलब जानलेवा। सर रीजेंट मतलब वेपन मत लिखो। लेथल का मतलब है जानलेवा। If we consume सर रीजेंट मतलब कहाँ? reagent अभिकर्मक, अच्छा रीएजेंट इसका मतलब जिसके द्वारा किसी में डाला जाए कोई भी कोई एनी सब्सटेंस जिस जो अभिक्रिया करे, which is reacting, उसे क्या कहेंगे? reagent। anything which reacts। तो आप समझ सकते हैं ना कि एक होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है, तो रिएक्टेंट्स आर रिएजेंट्स। तो यहाँ पर हमने लिख कर भी रखा है केमिकल रिएजेंट्स, ये हेडिंग क्यों डाली है? इट इज रेडिकल्स रिएजेंट्स जगह जगह डाल रखी है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज केमिकल रिएजेंट्स का मतलब है जो केमिकल कंपाउंड्स है वही तो केमिकल रिएजेंट्स हैं। हाँ, तो इट इफ वी कंज्यूम a small quantity of लंबनेस मत हो जाएगा सर। it, then नर्वस ब्रेकडाउन है, नर्वस हाँ। नहीं है, मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाँ। सिस्टम, वो हाँ fail सर हो वो जाता ऐसे है। ऐसे टेढ़े मेढ़े चलने लगते हैं। Then it causes, ऐसा क्यों होता है? सर वो माइंड फिर हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखो ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, सर स्टिमुली नहीं ये मिलता। बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि ये हमारे ब्लड की ऑक्सीजन ले लेगा। ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? फ्रॉम ब्लड, और क्या बना देगा? CH3 COOH। यानी एसिटिक एसिड बना देगा। तो बहुत कड़वी डकारें आती, जैसे लगता है कि हमने वो सिरका पी लिया। सिरका मतलब तो आपने विनेगर। पिया विनेगर, आपने पिया अल्कोहल, और अल्कोहल पीने के बाद वो आपके ब्लड से ऑक्सीजन ले लेगा। भाई आपसे क्यों कहा जाता है कि सुबह घास पे चलो? क्योंकि घास में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्रेन तक पहुंचेगी और आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। अच्छा, जब सुनो, जब ज़्यादा हाइट पे प्लेन उड़ाने वाले पायलट जाते हैं तो उनको ये क्यों कहा जाता है ऑक्सीजन मास्क पहनो? कि उनका दिमाग सर, चलते रहे। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम भी भूल जाएंगे। पैसेंजर्स को भी बोलते हैं। पैसेंजर्स की नहीं, उतनी हाइट तक तो जाता ही नहीं है प्लेन। जब 10,000 के पे फाइटर पायलट जाते हैं, पैसेंजर प्लेन तो 1,000 हाइट से तो उसमें भी ऑक्सीजन ऐसे छोड़ते हैं। छोड़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर मान लो पायलट ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो ATC है उसे कहेगा क्या आपने मास्क पहन लिया है, हैव यू टेकन, से अफर्मेटिव, ऐसे बोलता रहता है। तो अगर वो जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक वो पूछता ही रहता है, नहीं तो फिर वो अपना लॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। तो माइंड में ऑक्सीजन की कमी को होने को एनऑक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉक्सिया। एनऑक्सिया। अच्छा, अब आपने दारू पी ली, अब दारू पीने के बाद क्या आपके ब्लड से ऑक्सीजन ले लेगा? हाँ। तो क्या दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी? हाँ। फिर आपसे कोई बोलेगा हमने तुमको वो बात बोली थी ना, फिर बोलेगा हमने तुमको वो बात बोली थी। 4 बार बोले, वो भूल ही जाएगा बोल के कि हमने बोली थी। तो वो 4 बार एक ही, क्योंकि भूल जाता है। एनॉक्सिया का मतलब क्या है? कि उसके दिमाग में ऑक्सीजन है नहीं, सर ऐसे बोलते हैं, वो दिल की भूल बात जाएगा बात बार बार कि वो निकलती है। क्या कहना चाहता है। एंड ही ऑल्सो लूजेस कंट्रोल, पैर लहकने लगते हैं, रखेगा यहाँ फिर पड़ेगा वहाँ, तो वो भी होता है। और एनॉक्सिया की बीमारी है रिपीटेड। अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं है और उसे एनॉक्सिया हो गया। सर एनॉक्सिया मतलब कंट्रोल में नहीं दैट है। इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। सर डेफिशिएंसी, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? ब्लड ब्लड से ले करके ये क्या करता है बताओ? सर ये विनेगर करता बना है, देते हैं। ये कंज्यूम हो जाता है, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। बोलो शिवम, हाँ। कि पुरानी शराब कड़वी क्यों होती है? पुरानी शराब इसलिए कड़वी होती क्योंकि वो पुरानी होती है। बताते कोई भी चीज का जवाब है। जैसे कि शिवम ने बताया कि उसमें अगर ऑक्सीजन मिल जाए, वो सिरका बन जाए, तो वो पुरानी में कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन लीक करके अंदर पहुंच ही जाती है।
और उस अल्कोहल को वो क्या बना देगी, पूरी तो भरी नहीं एसिटिक एसिड विनेगर एसिटिक एसिड, तो उसमें विनेगर बन जाता है और विनेगर कितना कड़वा होता है, तो इसलिए पुरानी सर। शराब हमेशा क्या होती है, कड़वी। क्योंकि वो विनेगर सर, एसिड- सर शराब सर अल्कोहल का रियल टेस्ट क्या होता है? वो कड़वा। पीने के बाद हम दुकान बता देंगे। अब ठीक है, सर Practically ऐसे कैसे क्यों बोलते देखो? दारू पीने के बाद दिल की बातें निकलती अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। इनटेक ऑफ लॉन्ग टर्म, देखो इट कंटिन्यूज ड्रंकनेस लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म तक पियोगे तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कंजम्पशन अल्सर हो सकता है या फिर एथल हो ऑफ सकता है। अल्कोहल, एथल lungs get causes, तो लॉन्ग टर्म अगर lungs get हाँ। dissolving इंग्लिश बैड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, तो इससे बहुत सारी चीजें होती हैं, Heart disease, stroke, liver disease, and digestive problems. ये सारी Cancer of the breast, mouth, throat, throat. esophagus, Very voice तो box, बहुत सारी चीजों का कैंसर हो जाता है, इट कॉजेज Lungs कैंसर cancer. ऑफ ब्रेस्ट, सर अल्सर भी हो जाता है। लंग्स का भी हो जाएगा, forceful performance. लंग्स का तो अभी देखेंगे, और देखो माउथ का भी कैंसर हो जाएगा, सर माउथ कैंसर कैसे? माउथ कैंसर है, माउथ में जा रही है तो वहां पर डीएनए अपना कंट्रोल लूज कर देगा और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को ही तो कहते हैं कि ये कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर प्रोड्यूसिंग, तो अल्कोहल से कहीं पर भी या खूब फूलने लगेंगे, नई नई सेल बनने लगेंगी, खूब ग्रोथ White होने हाँ, लगेगी, सर, तो आसपास ब्लॉक हो जाएगा क्या, सर उसको हुआ था ना बकरी ने। हाँ किसी को भी कैंसर होने का मतलब कहीं पर भी अगर अचानक ग्रोथ हो जाए सेल की तो आसपास सारी नर्व्स दब जाएंगी क्या, सर वो तंबाकू खाने से भी बॉयकट बोलते हैं अब क्या? ये माउथ में भी हो जाता है, देखो जहाँ जहाँ ये जाएगा, माउथ में हो जाएगा, थ्रोट में हो जाएगा, ईसोफेगस में हो सर जाएगा, इसकी फोटो दिखाओगे? अभी दिखा देते हैं, फोटो देखना है। ईसोफेगस में हो जाएगा, इवन वॉइस बॉक्स वो गा नहीं पाएगा, किसी को गाना छोड़ दिया। लीवर में भी हो जाएगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, और इस तरीके से रेक्टम में भी हो जाएगा, सब जगह कैंसर ही हो जाएगा उसको, ठीक है, और इसके अलावा इम्यून सिस्टम हमने लास्ट वाला कुछ ज्यादा जान लेना है, जानलेवा है, तो उसको और सत्य को बवासीर है। क्या कहते हैं, जेल लेंगे वहाँ के। बवासीर, भगदड़, ये नहीं लिखा रहता जगह जगह बड़े प्रचार लगे रहते हैं, यहाँ बवासीर का इलाज, सर इसको बवासीर कहते हैं और क्या, अरे सर, ठीक है, लर्निंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है, लर्निंग प्रॉब्लम, वो याद नहीं कर पाएगा, सर ये कब होगा, जब ज्यादा पी लेंगे कम? ज्यादा पिएंगे तो एनॉक्सिया हो जाएगा, वो क्या याद रख पाएगा, मेमोरी प्रॉब्लम, तो सर ये कम पीने से होता है। कम पी रहे ज्यादा हो तो जाएगा ही। ये लॉन्ग टर्म ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। so these are bad effects, though this practice is widely condemned then also it is widespread, हाँ ये ब्लाइंड इसे सब लोग निंदा करते हैं लेकिन फिर भी ये सब जगह होती है, और यहाँ तो रजवाड़ों में भी जो शादियाँ होती हैं वहाँ तो खूब शराब, हाँ सर, हर जगह होता है शादी वो में तो। अलग से टेंट अलग लगा से शादियों में टेंट जाते ही इसके लिए शिवम ना अब देखो। समुंदर पार जाता है। ये तो बात हमने बता दी आपको कि सर फोटो दिखा दो ना। सर, एनॉक्सिया का इसमें कोई- कुछ ऐसा नहीं है, बस को डन करने से कोई ऐसी फोटो बन नहीं रही है, नहीं सर वो जो फूल जाता है ना। भूल जाने दो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो अल्कोहल के रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, हमने तो देख लिया, ये कलरलेस होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और ये सारी चीज होती है, और सर ये फ्यूल के लिए भी यूज होता है। और आप ये समझिए लिक्विड ही है, सर ये फ्यूल के लिए भी यूज होता है। फ्यूल, इससे फ्यूल बनाया जाता है हाँ। अल्कोहल से, करने से इट इज आल्सो शुगर केन से भी होता एडेड, है। बिल्कुल शुगर सही है, केन, sunlight एडेड को- इन फ्यूल, हाँ। भारत अभी इसी का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, सो और इसमें ZSM5 डाल के सीधा पेट्रोल भी बनाया हाँ, जाता है, ZSM5। ठीक है ना, कहीं लिखा भी होगा, तो किसको मिला देते हैं कि अल्कोहल से, अल्कोहल तो सर मतलब अगर गाड़ी के अंदर शराब के जब बोतल डाल दी तो ऐसा- गाड़ी दौड़ने लगेगी
हाँ अल्कोहल में ZSM5 डाल दिया तो इससे क्या और बन इसको जाएगा power fuel बोलते हैं। ऑटोमोबाइल फ्यूल। सर ये सर power टेरेसियम fuel 5 ना डाले तब भी चल जाएगा। ना कम देर चलता है फ्यूल और इसका वो हार्मफुल होता है। इसका थोड़ा ये एल्यूमिनियम का एक स्ट्रक्चर है बस ZSM5 और कुछ नहीं। तो उसमें जब डाल देते हैं तो इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये होता है और इसी की वजह से महामंदी 1980 की आई थी। सर- क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपने पूरे खेतों में गन्ना ही गन्ना उगा दिया और गन्ने से बना ली शराब। केन शुगर से तो शराब बनती है और उस शराब से बना लिया पेट्रोल और पेट्रोल बना के अपने यहाँ गाड़ियाँ चलाने लगा। बोला देखो मैं गल्फ कंट्रीज पर अब निर्भर नहीं हूँ। और फिर जब अनाज खाने की बारी आई तो सब जगह अनाज मांग रहा है, कोई देश अनाज ही नहीं दिया। क्योंकि उसने सोचा कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी सतत पोषणीयता पालें, लेकिन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पाने के चक्कर में भूल गया कि खाद्यान्न तो उगा ले। तो उसने खाद्यान्न नहीं उगाया और उसके बाद हैवी रिसेशन आया। वॉल स्ट्रीट का जो सेंसेक्स है वो सीधा नीचे गिरा और पूरी दुनिया का सेंसेक्स गिर गया क्योंकि सब जगह डॉलर ही चल रहा है। जैसे हिस्ट्री का बता रहे हो आप। हाँ तो मैं बता रहा हूँ रिसेशन इसी अल्कोहल की वजह से आया था क्योंकि अमेरिका ने अपने सभी खेतों में क्या उगा लिया? गन्ना। सर अंगूर से भी बनती है शराब। अंगूर से भी शराब बनती है और गन्ने से खूब अल्कोहल बनाया जा सकता है। राइस से भी ठीक है, कोई भी चीज सड़ा दो तो उसको क्या कहते हैं? अल्कोहल। आप जानते हो अंगूर को पैरों से क्यों कुचला जाता है? क्योंकि उसकी डंठल में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो उस अंगूर को सड़ा सकते हैं। तो पैरों से इसलिए कुचलते हैं जिससे कि वो बैक्टीरिया अच्छे से मैश हो जाए उसी में। और जब मैश हो जाते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं डब्बे में 10-15 चल दिन इस जब जाट तक के टेप भग में ना भी जाए। होता है। उसमें बदबूदार ऐसा हो कि खोलने पे अगल बगल के 4 आदमी गिर न जाए तब तक इतनी बदबू आ जाए। यानी उसको तो फिर घोलते देखो कैसे हैं? एक होता है हमने बताया था ना कि किसी भी चीज का एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसको उन बैक्टीरिया को एनारोबिक रेस्पिरेशन करना है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या अल्कोहल बनता है? याद करो जरा। हाँ सर, नीचे एक होता है body मसल है तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है और एनारोबिक में होता है जैसे ईस्ट। ईस्ट थोड़ा में- खमीर डाल दो। ईस्ट का हमने पैकेट दिखाया था सर आपको बॉडी कि में भी नहीं? होता है मसल। तो वो डाल दो और और आप अगर उसी में ये अंगूर ये तुमने कभी सड़े अंगूर स्मेल किए हैं? हाँ। तो बिल्कुल शराब की तरह ही महकते हैं। अंगूर मेरे जब घर सड़ में जाए तो भी कैसे सड़ा स्मेल है। आती है? नहीं वही चीज है ना। अब ये देख लीजिए कॉजिंग दिस प्रॉब्लम केमिकल प्रॉपर्टीज। ZSM क्या है? ये एक तरीके का कैटलिस्ट है। ये तो सोच है। कैटलिस्ट है और अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड। तो अल्कोहल को हम क्या करते हैं बताइए? केन शुगर से बनाया जाता है। हाँ सनलाइट वाला। सो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो इसकी ऑफ C2H5OH। सर टाइम गलत है क्या? ये गलत है, पीछे वाली घड़ी सही है। दैट इज 6। सर आगे वाली भी अभी अभी ठीक नहीं है। वैसा हमें लगा कि करें। अब देखो सर हम सोच रहे आज 3 बजे वाला बैच। हाँ था मुझे मैंने यही लगा था कि हम तीन देखो सेकंड भारती का अंधेरा। C2H5OH में अगर Na मिला दो तो क्या होगा बताओ? C2H5ONA और फिर प्लस H2। हाफ H2 आया क्योंकि एक है छठा। हाँ। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर इतना थोड़ा करता है। नहीं करना है तो भी मैं बताऊंगा। और दूसरा वाला लिख लो C2H5OH और प्लस 2Na। बोल रहे हैं क्या लिख दें? C2H5ONA 2H5 प्लस H2। ONA और प्लस H2। ये मुझे बताओ कि C2H5O माइनस को क्या कहते हैं? C2H5O माइनस को सर ये कहते हैं इथॉक्साइड। इथॉक्साइड। ये सोडियम इथॉक्साइड और है। अगर सोडियम सोडियम लगा दें इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम सोडियम। इथॉक्साइड। तो इसका नाम क्या है? सोडियम सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो हम सोडियम अगर डालेंगे तो सोडियम इससे ही क्या होता है बताइए कि इथेनॉल क्या हाइड्रोजन गैस का टेस्ट दे सकता है? मान लो अगर इथेनॉल में मैं सोडियम का टुकड़ा डाल दूं तो क्या जो निकलने वाली गैस को साबुन के घोल से हाँ। गुजारने पर और सर, माचिस की बबल। तीली के पास सर, ले जाने पर वो साउंड। पॉप साउंड के साथ देखो ये भी आवाज ठीक है। वही है आवाज। सो सोडियम इथॉक्साइड। कैसे क्या शेमा? सर मुझे नहीं आया आपको। सो अब ये देखो। सो व्हेन अब आप देख लें कि इसी में
क्या क्या चीज डाल दी? सर ये वो दाल इथेनॉल सोडियम एथोक्साइड सोडियम प्लस अल्कोहल C2H5OH में क्या डालना? Na sodium. सोडियम का टुकड़ा डाल दो ऐसे Na, तो Na डाल देने पे क्या होगा बताओ, इसमें से कौन सी गैस निकलेगी? सोप H2. H2 अगर मैं उसे साबुन के घोल से गुजारूं, इफ इट इज पास्ड थ्रू सोपी सॉल्यूशन, तो क्या होगा? बॉक्स तो इससे बबल्स आएंगे कि नहीं? Then is तो और उसके पास आप boiling splinter. तो ये जल जाएगा, कट तो कर पॉप साउंड के साथ जलेगा। हमने ठीक है, सो इसको क्या कहते हैं कि कैसे तुम केमिकली, हाउ यू विल टेस्ट दैट सम केमिकल सॉल्वेंट इज इथेनॉल, तो क्या बोलोगे? उसमें से सर, H2 रिलीज होगा पॉप उन्हें देखा हम्म, ट्रांसजेंडर को आते किसको? मैं आ रहे थे ना सर, ट्रांसजेंडर थे। अच्छा, हाँ बहुत थे। बहुत सारे आ रहे थे, मुझे लगा मेरे को पकड़ेंगे। अरे 9th के बच्चे को पकड़ ले तो वो डर गया, रोने जैसा मुंह बना 9th वाला सो भी बस। क्वेश्चन है हाउ विल यू टेस्ट, क्यों कर रहा है? हाउ विल यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ, किसका टेस्ट प्रेजेंस ऑफ? इथेनॉल C2H5OH. इथेनॉल So if so dot sodium chunk is added in the solution of C2H5OH which is ethanol added to ठीक है ethanol solution and it releases, क्या रिलीज करेगा? H2 gas H2 and when gas it is passed it through releases some solution. gas H2 ठीक है, it releases a gas which is passed through soap water then it produces pop sound सर ये तो presence of H2 हो गया ना। आप soap water, then bubble coming out burst with pop sound. when splinting हाँ। one candle brought near to it तो जो when bubbles, अरे matchsticks तू शांत। जो इसके बबल्स होंगे कमिंग आउट, वो क्या राइजेस अप होंगे? हाँ सर राइजेस अप इन एयर and when एंड इफ बर्निंग स्प्लिंटर, is in with contact with them सुलगती हुई अगरबत्ती, बर्निंग स्प्लिंटर इज बॉट नियर इट, then it gives a nice pop sound then it bursts with pop sound and hence it proves that the presence of C2H5OH ये स्लाइटली अल्कलाइन है, यानी थोड़ा सा ये जो C2H5 है, H ना देखो, इसमें OH देखो। अच्छा आप बताओ, आपकी बॉडी का pH क्या 7.26 है? हाँ क्या वो अल्कलाइन है कि एसिडिक? अल्कलाइन ये हमारी बॉडी का pH है, यही इसका भी pH है, किसका अल्कोहल का अल्कोहल का भी है। तो इसमें अगर अल्कलाइन है तो लिटमस पेपर को क्या कर देगा? ये ब्लू कर देगा। सो इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, सो इट टर्न्स लिटमस पेपर Red litmus paper to blue. ये भी लिख लो, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, दैट इज pH कितना होगा? 7.26. सो इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अच्छा ये देखो, रेड लिटमस paper into blue सर लिटमस पेपर लिचन नाम के हाँ ये बिल्कुल पहले ठीक पढ़ा है। था। ये देखो C H3 C OOH डबल OH है हाँ और इसको हम साथ कहेंगे- में ये C2H5 है क्या? हाँ ये अल्कोहल है, हाँ ठीक है? नहीं सर ये CH3COOH तो हाँ एसिटिक तो एसिड है एसिटिक एसिड है ना, ये तो फिर एसिटिक एसिड है। और ये क्या है? C2H5OH। इथेनॉल अरे ये तो अल्कोहल है? हाँ तो अल्कोहल में ये चीज निकलेगी, H2 उल्टा कर बनाएगी दिया, इसमें से H निकलेगा, इसमें से OH, ये ऐसा होगा।
और H2 बल्कि ये एसिड है, लेकिन रिएक्शन का जब हम वो देखेंगे ना पूरा कि कैसे चलिए, होगी, क्या तभी बोला होगा। आपने? देख लो एसिटिक एसिड में अगर इथेनॉल मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए? इथेनॉल, ईस्टर बनता है ना, ईस्टर बिल्कुल। एसिड तो प्लस अल्कोहल है, CH3 C2H5, C2H5, तो C ये है और C2H5 तो इसको Ester। कहेंगे इथाइल। जैसे इथाइल है और ये एसिटिक एसिड था, हाँ लेकिन कोई मुझे बताए CH3 COO माइनस को क्या करते हैं? ये सर ये एसिटिक एसिड ये ज्यादा ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये सोडियम एसिटेट है। तो आपने एन नहीं लगाया था? मैं लगाया हूं, इन्होंने ये तो बता दिया ना कि ये एसिटेट आयन है। असली चीज जैसे इन्होंने उस समय इथॉक्साइड आयन बताया था कि CH3 COO माइनस को क्या कहा था इन्होंने, बोलो? C2H5O माइनस को क्या कहा था? इथॉक्साइड। इथॉक्साइड। तभी तो सोडियम इथॉक्साइड हम लोग लिख सकते थे। हाँ सर। और अगर CH3O कहते तब ये क्या कहते हैं? मिथाइल ऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है। मिथो शिवम बताते तो मिथॉक्साइड बताते हैं। अब आगे देखो, ये कैसा आयन है? मिथो एसिटेट एसिड एसिटेट एसिटेट। कौन सा आयन है? एसिटेट। ये एसिटेट आयन है, हाँ तो फिर इसे क्या कहोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो ये ठीक बता सर ये हाइड्रोक्साइड। ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। फॉर्मिक आयन, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से बना। ओह हाँ। अब देखो कितना इनका HCOOH accurate फॉर्मिक एसिड होता है तो बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। फॉर्मेट एसिड और अगर मैं इसमें Na और लगा दूं तब क्या बोलोगे? सोडियम Sodium फॉर्मेट acid। एसिड सोडियम सोडियम फॉर्मेट एसिड एसिड कहीं नहीं रह गया, सोडियम फॉर्मेट है। अगर इसमें Na लगा दूं तो क्या बोलोगे? सोडियम एसिटेट सोडियम एसिटेट। और अगर ये इथाइल लग गया इसमें तो क्या बोलोगे? अल्कोहल ये कितना हर चीज जबरदस्त है। सर, दो क्या बार तो बोला पूछा? इन्होंने कि क्या इथाइल पूछा? एसिटेट, और हम लोग ना बता पाते, लेकिन ये लिंक कितना बढ़िया करते हैं। हाँ। देखो यहाँ से देखो, ये सोडियम एसिटेट बोलिए, ये इथाइल ग्रुप है। अच्छा, और ये एसिटेट है। ये आप गणित देखो कितना पिछा रहे हैं। दिमाग होता है तो ऐसा हो, इसीलिए वरना ना हो। बेसिक तो इन्होंने क्या बोला इसका नाम? इथाइल ईस्टर। अच्छा इथाइल एसिटेट। एसिटेट। और अगर मान लो इसका IUPAC नेम क्या होगा? क्योंकि Ester। एसिटेट तो वैसा नाम नहीं होगा। इथाइल इथेनोएट। इथेनोएट इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट फिर इसका नाम क्या होगा अगर मान लो मैं इसमें C2H5 लगा दूं? इथाइल फॉर्मेट सोडियम इथाइल इट्स फॉर्मेट ना इन्हीं को बताने दो, ये अच्छा बता रहे हैं। इथाइल इट्स फॉर्मेट आप सही बता सर रहे हैं। इथाइल फॉर्मेट ये ज्यादा अच्छा है। Forming- इथाइल मीथेनोएट बता दिया। अरे बोले मैं से मैं बताने ही वाला था आपने तो बता ही दिया था, लेकिन दूसरे कहाँ रिपीट कर पाते हैं आप लोग, है ना? हाँ सर ये क्या है? इथाइल इथेनोएट एथेनोएट। मीथेनोएट। अब हम लोगों को शिवम बताएंगे मिथाइल मीथेनोएट का फॉर्मूला। मिथाइल मिथेनोएट का मैं बताऊं? H अरे O नहीं। O हाँ सर। H O CH3। C H फिर से बोलो। HCOOCH हाँ। HCOO CH3 इथाइल इथेनोएट। C2H5 होता है इथाइल HCOOC2H5 इथोनेट ना C3H7 सर मेरे को ये कितनी तो हर देर चीज- लगती है और ये कितना जल्दी बता देती है कि इथेनोएट है CH3COO, क्योंकि दो हाँ। H कर लिया। नहीं तो ये भी कह सकती थी C2H5 भी लगा देती, जल्दी कर ही नहीं पाती है। हाँ, वो तो अरे तो ये क्या है हुआ? सर? इथाइल। इथाइल। और जिसको तुम एसिटेट बोल रहे हो उसे एल्केनोएट भी बोल सकते अरे सर ये क्या? सर ये बहुत हार्ड होने हो। फिर से समझो, इसको ये भी बोल सकते हो। एल्काइल एल्काइल है क्या? यही है एल्काइल और ये है समझ एल्केनोएट। ही नहीं आ रहा कुछ। सर माथे के ऊपर से अच्छा ठीक है, सर, नहीं ये थोड़ा- एल्केन हाँ, हाँ। एल्केन O8 यानी COO माइनस को कहते हैं O8 आयन। सर वो नोटी तो एल्केनोएट, तो यहाँ पर एल्काइल एल्केनोएट इसका फार्मूला है। और जरा इसको बोलो, इसका क्या नाम होगा? इथाइल एसिटेट इथाइल एसिटेट है, लेकिन ये IUPAC नहीं है। इथाइल इथेनेट तो इथेनोएट COO माइनस को क्या कहते हैं? नोएट नोएट आयन। O8 समझ में आया?
तो इसीलिए तो इथाइल इथेनॉइड बोला गया। एल्काइल एल्केनोइड इसका फार्मूला ईस्टर, हमने कहा था एक तुम्हारा होमोलोगस और बचा है, तो एल्काइल एल्केनोइड है। ईस्टर और तो इथर। अभी 3 नाम हम बता दे रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो HCOO और CH3 और CH3 COO CH3 और C2H5 COO CH3 और C2 नहीं C3H7 COO C2H5। अब देखो मैं इन चारों के नाम पूछता हूँ खुशी से, तो खुशी से जब खुशी खुशी बताएंगे। मैं बताऊं सर मैं बताऊं सर बताओ। मैं बताऊं फॉर मीट नहीं, आयु पे ऐसे प्रिफर करो, पहले इसका नाम बोलो। इथाइल सर मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, मिठाई और मिथाइल फॉर्मेट, फॉर्मेट, हाँ बोलो। मेथोनेट ऐसे करके मेथोनेट मेथाइल मीथेनोएट। सर मिथोनेट, सर मिथोनेट अब कैसा थोड़ा है? और टंग ट्विस्टिंग होने पर भी ठीक ठीक बोलो। मिथाइल मीथोनेट मीथेनोएट। मिथेनोएट। यहाँ से पढ़ो मीथेन। से वापस सर मिथेनोएट कैसा? ओएट भी तो लिखना है। ओके मिथाइल मीथेन ऑयल सही है। से एक बार आप बोलो मिथाइल मीथेन ऑयल O8। सो मिथाइल, O8 सर छुट्टी गई तो 8 बजे ठीक सर है। दूसरे का है मिथाइल, हाँ बोलो सर मिथाइल इथेनोएट, बोलो बोलो। सर मिथाइल मिथाइल इथेनोएट। मैंने भी तो यही एसीटेट भी टू बोल सकते हो, मिथाइल क्योंकि एसिटिक नहीं एसिड से बन रहा सर है। नहीं सर इथेनॉल। 2 मिथाइल कार्बन डाइऑक्साइड मिथाइल सर एल्काइल एल्कोनोएट नहीं बोल सकते? सर मैं अगला बताऊं सर मिथाइल प्रोपोनेट, मिथाइल प्रोपेन ऑयल प्रोपेनोएट। मिथाइल प्रोपेन ओएट सर मिथाइल- ओएट किसको बोलते सर हैं? ब्यूटेन ओएट ओएट सी अगला वाला है ओके। इथाइल मिथाइल प्रोपेनोएट ब्यूटेन ओएट इथाइल प्रोपेन सर ऑयल इथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट मिथाइल ब्यूटेनोएट प्रोपेनोएट। यानी मेरा कहने का मतलब है कि R, ये R कहलाता है, तो RCOOR इसको कहते हैं आर ईस्टर, क्यों कहलाता है? एल्काइल ग्रुप। CH3 R का मतलब होता है CN और H2N+1 विद रेसिडुअल वैलेंसी, इसी को एल्काइल कहते हैं। एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल क्या बोला? एथेनोएट RC, बहुत हार्ड है सर। कुछ बात नहीं, होने दो। एल्काइल एल्केनोएट, जहाँ 8 सीख लिए, ये एल्काइल है और ये क्या है? सर ये 10th का ये क्या है सर है ये ईस्टर ही है, ईस्टर तो है ही आपकी। ईस्टर और इथर भी है सर। ईथर, ईथर का आपसे लेना देना नहीं है। वो वापस बताओ ईस्टर, ईस्टर की केले जैसी फ्रूटी स्मेल होती है। हाँ और ये सर ये स्वीट केले स्वीट स्मेलिंग है, इससे वो भी बनाए Perfume। जाते हैं परफ्यूम्स, हाँ। और खाने में भी ऐड होता है ये स्वीट है। ईस्टर में, ठीक है कि नहीं? तो अब हमने क्या देखा? 3 चीजें देखी केमिकल फार्मूले में। क्या देखा बताओ? कि पहला, अगर इसमें सोडियम के चंक डाले जाएं, सोडियम एथॉक्साइड। 100 बबल सॉल्यूशन से गुजारा जाए, तो फिर क्या होता है बताओ? तो ये वाला रिएक्शन लिखना, वो पूरा प्रॉपर्टी है। देन इट प्रोड्यूसेस, क्या होता है? दैट इज 2C2 सोडियम H5 एथॉक्साइड। OH में क्या डाल दिया? Na 2Na, तो क्या बना बताओ? सोडियम एथॉक्साइड। C2H5ONA C2H5 ONA plus H2 H2 बन गया। half H2 बस ठीक है, 2 कर दिया सब। यही पहली रिएक्शन हुई। दूसरी रिएक्शन लिटमस पेपर डालने पे रेड लिटमस कैसा? Blue। तीसरी रिएक्शन, अगर इसमें क्या डाला जाए? एसिटिक एसिड, तो जो चीज बनती है, अब थोड़ा सा हीट कर दिया जाए। क्या किया जाए? अब थोड़ा सा NaOH मिला दिया जाए। सर फिर से बताओ। यानी पानी निकालने के लिए हमने NaOH डाला है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और या ये डाल दो या H2SO4, कुछ भी डाल सकते हो। पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? डिहाइड्रेटिंग। एक होता है हाइड्रेटिंग एजेंट, पानी डालो, और एक ऐसा एजेंट जिससे पानी निकल रहा है। तो पानी निकलने के लिए हमने NaOH डाल दिया। समझ आई बात? तो अब आपने क्या किया बताओ?
एल्कोहल में, जरा सुनो फिर बताना, फिर समझ में आ जाएगा। पहला वाला समझ में आ गया ना? आ गया। सुनिए। अच्छा देखो, एल्कोहल में अगर एसिटिक एसिड डाला जाए, ईस्टर एल्कोहल में क्या डालोगे? एसिटिक एसिड, एंड इफ इट इज वार्म स्लाइटली, थोड़ा सा क्या करो, गरम। ऐसे ही गर्म करोगे पानी उड़ जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एनीवेज, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? Sodium Then it forms ester which has fruity smell, sweet smell like banana। हाँ ये बोलूं मैं? बोलो सर देख के बोल सकता बोलो, बोलो, if acetic acid is reacted with ethanol with some heat and in the presence of NaOH, then it produces ester हाँ, which सही have सर, a इसको- fruity smell like banana। सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यही है इथेनॉल को TCA एसिड के साथ करते हैं तो ईस्टर बनता है। हाँ? तो second जरूरी का नहीं थी। है एसिडिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो तो ईस्टर ही बनेगा। ओह और किताब में क्या लिखा है? यही लिखा है। यही है। हाँ लिखा तो यही है। चलो नाउ ये लिख लोगे थर्ड वाला, इफ इथेनॉल, कौन कौन से रिएक्शन एक बार बताना। देख लो, इथेनॉल को किससे रिएक्ट कराओ? किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से। हम ये नहीं कह रहे एसिटिक एसिड से कराओ, हाँ तुम फॉर्मिक एसिड से करा लो, एसिटिक एसिड से, प्रोपियोनिक एसिड से, प्रोपेनोइक एसिड से, हाँ। किसी से भी करा लो। बस कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड तो जानते हो, एक चेन है पूरी। सो इफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विद, किससे मिक्स किया जाए? विद एल्कोहल ओइक एसिड। यही तो अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा वो एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक बोलो, कोई भी, ये नहीं HCOOH भी ले सकते। कार्बोक्सिलिक एसिड, then with some heat It and produces- heated with NaOH as catalyst। in presence of catalyst in presence of catalyst। देखो इन यहाँ के रूप में एसिड लिखा है, मैं ऐसे नहीं लिखा देता। लिखो सर acid। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ना? हाँ। Acid। एसिड, और इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम इसकी टेस्टिंग बता रहे हैं। और इसका उल्टा से रखना। Heated in presence of acid, then ठीक है, फ्रूट स्मेलिंग या स्वीट स्मेलिंग, अरे आवाज मत कर। Then it produces ester which ईस्टर इज फॉर्म, ईस्टर Is formed। इज फॉर्म। प्राची रिपीट करो, तो क्या ये वाला? यही वाला। If ethanol is mixed with carboxylic acid with some heat in the presence of acid, then it forms ester which smells like banana fruit। ठीक है, अब मुझे बताओ इथाइल एसीटेट। ethyl इथाइल बोलो और एसीटेट आयन बोलो। एसीटेट आयन पहले बोलो। एसीटेट आयन सोचो क्या होता है? सर मैं बोल और इथाइल बोलो। समझ में आ गई बात? तो ये बात समझ में आ गई, इथाइल एसीटेट। ईस्टर जिसको सर, ऐसे हो गया कैसे ना? सर इसी नहीं को ऐसे कैसे समझ मैं गए। पूरी रिएक्शन तुम नहीं बोलो। सर CH3COO ये फिर एसीटेट H किधर गया ये H ही हटा तभी तो ये आया है। C2H5 हो तभी गया तो ना? एसिटेट कुछ बना। हटेगा नहीं तो वैलेंसी ही एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अच्छा तो अब यहाँ से एक H हट गया, ये जो भी हटाओ तो सर इथाइल H2O भी एसीटेट बनेगा। का बताओ। H2O मिथाइल एसिटेट का तो बताओ। पहले मिथाइल का बता देता हूँ मिथाइल का बाद में बताना, पहले एसीटेट का बताओ। पहले एसिटेट का CH3COO फिर CH3 यही है मिथाइल एसीटेट। अब समझ में आ गया हाँ। तुमको? मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का बताओ। CH3COO C2H। सही है। इथाइल इथेनोएट का बताओ। इथाइल इथेनोएट, CH3COO और फिर क्या था? इथाइल। इथाइल इथाइल तो बाद में लगाओगे ना, अब लगा C2H5। समझ में आ गई? इथेनोएट पहले लगाओ, उल्टा चलता है। इथेनोएट पहले बोलो और इथाइल बाद में। सर एसीटेट को इथेनोएट भी बोलते हैं क्योंकि वो इथेन और O8 और लगाते हैं। है बात कि नहीं? हाँ। इधर आना। तो ये होती है क्या? H2O होगा ना वो तो वो ईस्टर बना है, मान लो ये गलत है। ये इसमें
गलती की गई है, 2 O होने चाहिए, ये बहुत सारी गलती की गई, ये इस पे लगना चाहिए, O यहाँ होना चाहिए। सर ये C के जगह O इसे होगा। रिएक्शन फॉर्म लिखा देते C के जगह O। हैं। चलो सर हाँ सर वहाँ पे आपने पहले जो ये ऊपर रिएक्शन ये देखो इससे करेक्ट करो। ओए तुमसे सर ये जो आपने रिएक्शन लिखे Change ना करने एसिटिक के- एसिड और इथेनॉल, पहले आपने यहाँ पे NaOH लिखा था, वो तो बेस है ना, NaOH बेस है ना। हाँ बेस है, एसिड कुछ भी यूज किया जा सकता है। अब देखो नाउ तेरे में डबल सी है, सिंगल है। 2 है। दो सुनिए। C और एक वो वाला। 2 O होगा। सर ईस्टर की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ 2 वो सब बताई जाएगी। सर टेस्ट ले लो। नहीं, अब हम देखेंगे व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल, व्हाई इट इज फॉर्म, से वो कंज्यूम ना कर लें इसलिए बनता है। सो लिखो, एक क्वेश्चन पूछा जा हम रहा है, इथेनॉल बना देते हैं डीनेचर। क्वेश्चन है ये भी से पूछा गर्मी लग जाता रही है, है। व्हाट इज, डीनेचर्ड। गर्मी लग रही, हाँ सर। नीचे करते रहेंगे रोटेशन, व्हाट इज व्हाट इज डीनेचर, इसीलिए हम ऊपर रखते हैं कि आप लोगों को सीधी आवाना है, जब हाँ सर, थोड़ी भी लिखने नहीं दो पता। सर, लिखने दो। अच्छा, what is denatured alcohol? How it is harmful? How it is harmful? What is its remedy? ठीक है? और why it is वो prepared? कंज्यूमर्स ना ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है? Prepared. What is रेमेडी। its remedy? अगर मान लो कोई इससे नुकसान पहुंच जाए किसी को तो रेमेडी क्या है? सो डेलिब्रेट, या समझ लीजिए डेलिब्रेट मिक्सिंग ऑफ ब्लू कलर का होता है कि नहीं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, इन अल्कोहल, उसमें ये चीज मिक्स कर दो जिससे ब्लू ब्लू हो जाएगा, कहेंगे लोग अरे ये तो स्प्रिट है, ये क्यों पीना, स्प्रिट तो कोई नहीं पीता, सब लोग जानते हैं, सर पीते हैं ना ठीक स्प्राइट। है। टू चेंज इट्स कलर, टू चेंज इट्स कलर इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। से मिथेनॉल भी बोलते हैं। और डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, डेलिबरेटली। हाँ, जानबूझकर। टू कॉल्ड डीनेचर्ड सर अल्कोहल। CuSO4 क्या होता है? कॉपर सल्फेट तो ब्लू होता ही है, अच्छा। उसी को मिला दोगे ब्लू हो जाएगा। इन फैक्ट्रीज कंटेनिंग अल्कोहल्स, सर, एक इसमें बार- ब्लू डाई भी मिक्स करते हैं आइडेंटिफिकेशन। फैक्ट्रीज सर डीनेचर अल्कोहल होता है क्या? अरे मतलब अब सर। देखो वो बता रहा हूँ, इन फैक्ट्रीज थोड़ा ऊपर कर, सर सही है सर। सर सही। फिर भी थोड़ा बड़ा, इन फैक्ट्रीज हैविंग, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, there is always possibility, हमेशा क्या होता है, possibility that जो वर्कर्स हैं कंज्यूम कर लेंगे अल्कोहल। में कंज्यूम इट, देख ले भाई। सर मतलब ज्यादा अमाउंट होती है तो खुद पी लेते वर्कर्स हैं। में कंज्यूम इट, वर्कर कंज्यूम कर सकते हैं। और जरा और सुनो कि मान लो ये जो अल्कोहल है ना, ये 5-6 रुपए का ही आता है, हाँ और सर, लेकिन मुझे जब बाजार में क्वेश्चन जाता है तो 900 का बिकता है, सर यानी मुझे ये क्वेश्चन ही नहीं समझ ना समझ में आए, अभी सुनो सुनोगी तो समझ में आएगा, सुनो मेरी बात। 4-5 रुपए का अल्कोहल है, ठीक है, वो पूछ रहा है कि विकृत अल्कोहल क्या होता है। डीनेचर का मतलब है किसी चीज को बिगाड़ दो, उसमें पत्थर मार मार के किसी का चेहरा बिगाड़ दो, इसको कहते हैं डीनेचर। समझ में आई बात कि नहीं? तो वो कह रहा है अल्कोहल ही बिगाड़ दिया तुमने,
उसमें कॉपर सल्फेट डालिए नीला हो गया। अल्कोहल तो पहले से बिगड़ा हुआ था और समझ बिगड़ा आया? दिया। सुनो, प्योर अल्कोहल में अगर कुछ आप मिक्स कर दें हाँ। और सो दैट इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट टू ड्रिंक। उसमें कई ऐसी चीजें भी मिला दी जाती है कि पंजेंट स्मेल करता है, सर बदबूदार। पॉइजनस बहुत कुछ मिला देते हैं। ऐसी भी चीजें मिलाई जाती है, सिर्फ यही नहीं मिलाया जाता, ऐसी कई चीजें मिलाई जाती हैं दैट इज क्या क्या मिक्स किया जाता है, पॉइजनस भी बहुत। दैट इज मीन का कोई नाम है अमीर नहीं, एक मिनट में बता रहा हूं। वो काफी फाउल स्मेल होती है। What is mixed to make denatured alcohol? Meaning of mixed. Consider. What is mixed to make denatured alcohol? According to Topper, Oh, alcohol ये is pyridine. unfit for drinking by हैं? mixing some Pyridine copper मिला sulfate. दिया। तो pyridine कुछ नहीं है, ये आप आगे के चैप्टर पढ़ोगे, ये है pyridine, ये सर ये तो वो थे अरे ठीक है। बेंजीन। बेंजीन की तरह, अगर यहाँ सी होता तो बेंजीन होता, हाँ। ये pyridine। तो ठीक है, डेलिब्रेट मिक्सिंग ऑफ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट और फाउल स्मेलिंग, क्या लिखोगे, फाउल स्मेलिंग pyridine, pyridine, अरे किस लिए, टू चेंज इट्स लाइक कलर एग्जांपल। सर ब्लू डाई भी मिक्स और करते हैं। स्मेल, क्या करने के लिए, और स्मेल, सो दैट इट कैन गिव फाउल स्मेल। इट इज अनफिट टू ड्रिंक, सर डाई भी मिक्स करते हैं। अनफिट टू डाई में तो कलर ड्रिंक, ये भी बात सही कह रहे हैं, कोई डाई मिक्स कर दी जाए, आइडेंटिफिकेशन ऐसा के लिए। है। इसी से लिख लेना जैसा तो मैंने लिखा, डाई का कोई ठीक है। taste नहीं। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, इफ डेलिब्रेट मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट और pyridine, ये फाउल स्मेलिंग है, तो इन दोनों को मैंने अल्कोहल में मिक्स कर दिया, तो क्या मिला अब दिया। अनफिट टू ड्रिंक। वर्कर हिम्मत करेंगे पीने की, नहीं। नो सर। चलिए वो किसको पिएंगे पता नहीं। नहीं चला तो। अरे बदबू आएगी उसमें से, तो कैसे कोई पी लेगा, जैसे तुम कीटनाशक पी रहे हो वैसी बदबू आएगी, कीटनाशक। तो फिर वो कोई नहीं पिएगा। एंड और दूसरी चीज क्या है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, सभी चीजें बनाई जा सकेंगी, जो बन रही वो बन जाएगी, उससे कॉपर सल्फेट का कोई लेना देना नहीं, थोड़ा सा अमाउंट मिलाया है। हाउएवर इट कैन बी वेरी वेल यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, सारे पर्पस होंगे लेकिन लोग पी नहीं सकेंगे, एंड सो दैट it cannot run a parallel industry of beverage in market, क्योंकि अगर वहां से पीछे के दरवाजे से ये 10-10 रुपए की शराब निकलने लगेगी तो 700 के कौन खरीदेगा। इसमें गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू मिलता है, जो गवर्नमेंट अल्कोहल बैन कर देती है ना अपने स्टेट में, समझो उसका वो बजट चलाना मुश्किल हो जाता है। अल्कोहल में खूब रेवेन्यू फीस, ये सर टैक्स बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा, लगता मैं है। बता रहा हूँ 7 रुपए की चीज 700 में बेच रही है। सर एक बात तरफ समझ गवर्नमेंट रहे हैं? कहती है कि दारू मत पियो और तो दूसरी वो- साइड वही चाहती उसने है कि दारू के ठेके उसको खोले। उसने उसको बैन कर दिया वहां पर, और रेगुलेट कर दिया कि जो दारू जाएगी मेरे थ्रू जाएगी, तो कुछ फैक्ट्री से क्या अगर कई ड्राम बाहर नहीं निकल जाएंगे अगर उसे डिनेचर ना किया जाए। हाँ। तो उनके जो आबकारी विभाग के अधिकारी होते हैं, जो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ईडी वाले, वो सब जाते हैं कि भाई तुमने मिलाया है कि नहीं मिलाया। नहीं मिला तो कहीं मुझे दो। अगर ऐसा ना हो कि हमारी एजेंसी वहाँ बना रही है या जो भी बना रही है, कहीं ऐसा नहीं तो पिछले दरवाजे से निकाल ले और वही 7-7 रुपए की चीज बेच के तुम 2 दिन में बंगला खड़ा कर ले रहे हो। अरे यहाँ हमें टैक्स नहीं मिल रहा, हमारी दारू बिक नहीं रही, और तुम यहाँ पिछले दरवाजे से 200 सर वो रुपए जाके देख लेंगे ना कि खत्म और पैसा भी नहीं है तो पकड़ लो। पकड़ नहीं लो तो वो चीज ये उनको मिक्स करना पड़ता, नहीं तो फैक्ट्री पे ताला लगा देते हैं, लॉक एंड सील, कि अगर आपके पास ऐसा अल्कोहल रखा है जो डिनेचर्ड नहीं है, देन दैट मींस इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ एक्सचेकर रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। सो दिस इज आल्सो नॉट टू बी एंटर इनटू मार्केट, नहीं तो क्या होगा, बिना टैक्स से जाएगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का क्या होगा। अब देखिए मतलब डीनेचर क्यों किया गया बताओ, जिससे पी के वहां के कर्मचारी पड़े न रहे, हाँ सर इसका टल्ली बहुत होके सारा पड़े रहेंगे तो क्या कि बहुत काम करेंगे, efficient है ये सब। तो इसलिए डीनेचर कर दिया गया। इतना ही समझो बस, सर वो आप कह रहे थे ना 7 रुपए की चीज 7 हटाओ उस चीज को, जब नहीं समझ पाए दूसरे जो समझ गए समझ गए, वो अभी काम की नहीं तुम्हें, मतलब जितना यही बताया ना। सर एक बार बता अभी इधर बोलेंगे आसान बात यही कही है कि मान लो मैं डिनेचर ना करूं और बोतलों में भर भर के 7-7 रुपए की है,
हमने लाइसेंस ले लिया, बाजार में बेच दो 200 रुपए की, तो हमारा ही तो फायदा हुआ। और अगर लाइसेंस लो गवर्नमेंट से तब बेचूं तो उसमें क्या होगा कि वो चीज अब 700 की जाएगी, वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगी। और कोई चीज क्या होती है बिना टैक्स के मैं 200 के बेचूं तो सीधा 200 मेरी जेब में नहीं आया। तो ये चीज होती है। डी नेचर नहीं करोगे तो गवर्नमेंट के को डर लगा रहेगा ये बेच दे, और ये बेच दिया तो जो बाजार में बड़ी बड़ी ब्रांड मिल रही जिनमें हमको टैक्स मिल रहा है वो सब कोई नहीं खरीदेगा, सब 200 की खरीदेंगे। किंगफिशर ठीक है कि नहीं? सो व्हाई द थिंग्स इट इज डीनेचर्ड सो दैट वर्कर में नॉट कंज्यूम, सीधा लिखना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी है, वर्कर ना कंज्यूम करें एंड दैट वो फैक्ट्री बंद ना हो। इसलिए हम उस अल्कोहल को क्या कर देते हैं, विकृत कर देते मिथेनॉल बना हैं, देते ऐसा हैं। बना देंगे कि कोई पीने की हिम्मत न जुटा सके। ब्लाइंड हो जाएगा पीते ही। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो दैट इज, समझ में आ गई बात आपको क्यों डीनेचर किया जाता है। अब आगे की बात सुनो। सर इसका वो तो बताओ, आपने कहा था ना कि हाँ। हाउ हार्मफुल व्हाई इट इज। सुनो रेमेडी क्या? अब इतनी बात हो गई। समटाइम्स देखो, समटाइम्स अगर एडल्ट्रेटेड अल्कोहल का क्या मतलब होता है? ये सिर्फ बड़े लोग पी सके। नहीं कोई अगर एडल्ट्रेटेड गेहूं क्या होता है? ऐसे कुछ भी बोलते हैं बड़े लोग जो गेहूं खाएं। जैसे हाँ, सर, बोलो, एडल्ट्रेटेड का मतलब मिक्स्ड, जिसमें मिलावट। तो सीधा मिक्स्ड गेहूं नहीं बोल सकते। हाँ तो वही तो बोल रहा सीधा हूँ। एडल्ट्रेटेड। तो अब जरा देखो, अब यहाँ पर देखें कि if sometimes adulterated alcohol containing, क्या हो जाए बताइए? कंटेनिंग, ये आपके मार्जिन में लिखा है, मार्जिन में लिखा है क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ड्राउजीनेस आ सकती है, क्या क्या चीज हो सकती है, नींद आ सकती है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ जजमेंट हो Control सकता है, सब वही सब coordination। लिखना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो हो सकता है, लैक ऑफ जजमेंट हो सकता है। सम टाइम एडल्टेटेड अल्कोहल कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ, अल्कोहल a small amount of, नहीं, methanol, a small amount of methanol is consumed, तो क्या होगा बताओ? the person will be blind, numbness, dryness, It causes blindness, इससे क्या चीज हो जाती है बताओ? lethal, ब्लाइंडनेस, It causes blindness कैन कॉज डेथ and coagulation। सर ये अलग है क्या समटाइम्स क्या? हाँ अब आ गई कि injurious to health, coagulation सर of, एडल्ट्रेटेड का मतलब ही वो होता है क्या? मिथेनॉल। मिलावटी। एडल्ट्रेटेड अल्कोहल ही मतलब मिथेनॉल होता है। एडल्टेटेड अल्कोहल मतलब उस अल्कोहल में थोड़ा सा मीथेनॉल हो। ऐसा भी होता है कई बार कि देसी शराब लोग घर में बनाते हैं ना, तो उसमें गलती से थोड़ी मिथेनॉल बन भी जाती है, और पी लेते और वो बन गई तो वो बना रहे हैं अच्छे पर्पज से बेचने के, लेकिन अब उनमें कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं, उन्हें क्या मालूम मिथेनॉल बन गया है, वो बेच देते हैं, लोग अंधे हो जाते हैं, इतने लोग मारे गए। ऐसा होता नहीं कि 20 लोग मारे गए नकली शराब से। हाँ। तो घर घर में जो बनाते हैं वो भट्टे में बनाते हैं, उबालते रहते हैं, उसकी वेपर्स कहीं इकट्ठी करते थे तो बनती रहती शराब, लेकिन उसमें कई बार मिथेनॉल भी बन जाता है अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ, और पी के लोग मर गए। उससे क्या हुआ? कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? क्या साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म है? हमारे सेल का, सारे शरीर का खून ही जम गया, अब तुम ऐसे के ऐसे रह गए, हिल नहीं पाओगे। फोटो खींच के हाँ बस जैसे हो वैसे रह जाओगे, वो हाथ सीधा करेगा कोई तो हड्डी टूट जाएगी, इतना है वो, बस वो सब जम गया, समझो तुम्हारी बॉडी क्या हो गई? कोएगुलेशन। जैसे दूध में पनीर नहीं जम जाता नींबू डालने से, वही हालत हो गई। दूध में पनीर डालने से तो coagulation, जैसे दूध में पनीर डालने से नींबू जम जाता है, वही हाल हो गया। अब जरा देखो, कुछ ही उल्टा रहे तो बोलना पड़ेगा। कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाता है, उसको फिर क्या कराया जाता है? ऐसा आदमी को कि अरे अभी तुमने पी ली, 4 बचे, उसको अल्कोहल के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, खूब शराब पिलाई जाती है और क्योंकि वो बॉम्ब बचाने के लिए। बॉम्ब, हाँ। क्यों?
क्योंकि अब जरा सोचो CH3OH है, उसमें थोड़ा सा था, अब CH3OH को जरा ऑक्सीजन दे दो, आपकी बॉडी से ले ले, तो क्या बन जाएगा? CH3OOH क्या फॉर्मिक एसिड बन जाएगी? एक लाल चींटी काट ले तो इतना फूल जाता है, और इतनी सारी फॉर्मिक एसिड पी गए हो तो हालत क्या होगी? फूल जाएंगे। गुब्बारा बन जाएगा। आदमी की हालत है। एक लाल चींटी जरा से स्टिंग छोड़े तो आदमी ऐसे ऐसे करता रहेगा, और तुम तो फॉर्मिक एसिड पी गए, पिए ये हो, लेकिन बॉडी में जाती बन क्या गई? कितना खतरनाक। ये फिर से क्या हो जाए, ये फिर से चेंज हो जाए, रिड्यूस हो जाए। Temperature इसके लिए उसको इथेनॉल डाला जाता है कि जिससे, अब देखो फॉर्मिक एसिड में अगर तुमने इथेनॉल डाल दिया, एसिटिक एसिड देख लो C2H5 क्या डाला, उसको खूब सारा पिलाओ, तो वो इससे ऑक्सीजन मांगेगी, कहेगी कि मुझको दो, तुम क्यों लिए हो? तो CH3COOH बन जाएगा और HCHO। ये क्या है बताओ? फॉर्मल्डिहाइड है या मीथेनॉल है? हमने आपको सुंघाया था बोतल में कि नहीं, जिसमें ये सारे रखे हुए हैं, सुंघाया था। हाँ। तो वो बन जाता है। यानी ये चीज जो ऑक्सीडाइज है वो रिड्यूस हो गई, और ये चीज क्या हो गई? ऑक्सीडाइज। इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया, इसको बदल के रख दिया, तो अच्छा काम किया कि नहीं? पहले बताओ, ये बन गया, अब ये तो बुरा इफेक्ट डालेगा बॉडी में, और उसके अंदर जल रहा है पूरा शरीर, तो खूब सारी जल्दी उसको क्या पिलाई गई? शराब, अल्कोहल पिलाया गया या इंजेक्शन लगाया देसी गया, दारू। फिर वो अल्कोहल किस में बदल जाएगा? एसिटिक एसिड में, और ये चीज इसमें बदल जाएगी। ये हानिकारक नहीं है, मीथेनॉल है ना ये, और ये बन जाएगा। समझ में आया? तो अब मीथेनॉल हानिकारक नहीं है। मीथेनॉल ये फॉर्मल्डिहाइड जिसमें जानवर अच्छा, हाँ, मीथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड की बोतलें रखी हैं, इसी में डालते रहते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, तुम्हें पता चल गया, एंड इट कॉजेज सडन डेथ, मतलब जल्दी मौत हो जाती है। इट कॉजेज डेथ। टू व्हाट इज रिमेडी? देखो इसकी रिमेडी क्या है? सो जैसे कोई किसी को ऐसा सच में हुआ और उसके मरने के बाद उसको भाई, तुरंत हमारा एक जलाया दोस्त गया, था, जय तो प्रकाश। सोचो ब्लास्ट हाँ, भी हो जाएगा। कौन जयप्रकाश हमारे टीचर थे। हाँ, बहुत सुंदर लड़का था, बहुत सुन लो, उसकी शादी होने वाली थी 2 महीने बाद। ये बहुत पहले की बात है, यानी 25 साल पहले की, जब हम सर्विस में आए थे। आप शादी नहीं की थी तब? नहीं, और लेकिन वो उत्तराखंड में गया और वहाँ उसने नकली शराब पी ली, और वो दोनों आंखों से अंधा हो गया। फिर उसकी माँ ने एक आंख दी उसको, और उसकी शादी भी नहीं हो उसकी मम्मी को नहीं देती। मैंने पढ़ा है। उसकी माँ ने फिर बाद में यही शिक्षा दी, बेटा नकली शराब कभी न पीना। मतलब शराब पी लो, नकली मत पियो। So affected person को क्या करना है बताइए? If affected person is injected with alcohol, injected with alcohol, then It forms acetic तो- acid. सर ये समझ में आया? CH3OH क्या होता है? then such person can be saved. बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, तो उस आदमी को बचाया जा सकता अच्छा, मतलब अगर डीनेचर्ड अल्कोहल पी लियो तो फिर अल्कोहल और पियो। सर अभी तो जिंदा है क्या आपके है। दोस्त? ऑक्सीडाइज, हाँ, बोला जब मर गए तो फिर नहीं मरे नहीं थे, जिंदा बचा लिया गया था। अल्कोहल विद ऑक्सीडाइज सर उस जगह पे आपकी साइंस तो इथेनॉल CH3COOH, तो वो इसमें बदल जाएगी, एंड ठीक है, इसमें बदल जाएगी, और क्या होगा बताइए? एंड पर्सन कैन बी सेव्ड। ये पूरा लिखो कि फॉर्मिक एसिड इसमें बदल पर जाएगा। सर उसको फिर भी थोड़ी बहुत बीमारियां चलती रहेगी। ये किसने बोला? मैंने अपने से बना है। फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू या रिड्यूसेस इनटू सर आपने तो कहा था ये पीने से शरीर जम जाता है। ये नहीं, वो एक तरीके से धीरे धीरे होगा। सर डीनेचर्ड पीने से जमता है ना, डीनेचर्ड पीने से ब्लाइंडनेस भी हो जब जम भी जाता है। हाँ, कैन बी सेव्ड।
यही चीज है, यही सब होता है, कोएगुलेशन हो गया ना ब्लड का। तो ये सारी, ठीक है। अब जरा देखो, तो ये बात समझ में आ गई, डीनेचर्ड अल्कोहल। हाँ? अरे नुस्खा, इसका नुस्खा, उपचार, घरेलू उपाय। आयन नुस्खा, ओके। अब देखो, देखो तुम पीछे मुड़ के पढ़ते हो, यही तुम्हारे का कमजोर होने का। सर नीचे कर दो हमारे बात तरफ। सर वो वाला हाँ? हाँ बना दो, ये तो सही है, ये छोड़ दो। ये सही है? हाँ सर गर्मी लग रही थोड़ा सर, इसको नहीं, ये मत सही है। पकड़ो। सर ये कम कर दिया। ठीक है, तो उतना ही है। बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर। अब देखो, पता तो एक केमिकल प्रॉपर्टी हमने क्या बताई, बताओ खुशी। एक क्या मैं सर एसिटिक एसिड और एसिड मिला के नो सर, एसिटिक एसिड इथेनॉल, को जब sorry। अल्कोहल के साथ नहीं, नहीं। एथेनॉल और सोडियम। हाँ, फॉर्मिक एसिड और ये भी तो था। सर, बस सब- केमिकल प्रॉपर्टी जो बुक में वही बोलो। सब वो रेड लिटमस पेपर को blue- क्या? सब वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू भी कर देता है। वो सब ठीक है, बुक में एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी। ईस्टर बनाता है जो कि बनाना जैसा होता है। C2H5, C2H5, बुक वाली बोलो। प्लस Na और C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड प्लस H2। प्लस ये बात H2 सही है। प्लस ईस्टर। मीथॉक्साइड का क्या फार्मूला है? मीथ ऑक्साइड का मेथॉक्साइड, हाँ। हाँ। CH मीथ CH2 CH3O माइनस ओ माइनस सर क्या दोबारा बताना? मीथॉक्साइड। साइड इसलिए बताया था ना। हाँ पता है। मीथॉक्साइड आयन। C2H5O माइनस। हाँ चलो, अब दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए जो उस दिन भी इन्होंने बता दी थी, CH3CH2OH, किसने बता दी? CH3 अनुराग ने। इथाइल यानी C2H5OH देख लो, इथेनॉल। इन्होंने इस तरीके से बताई थी कि एक H यहाँ लगा है और एक ये लगा है। हाँ अब मैं अगर इसे रिमूव करना चाहूँ तो क्या मैं वो डबल कंसंट्रेटेड, बॉन्ड हो जाएगा। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, ये क्या है? निर्जली कारक है, हाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, CH3COOH प्लस H2 बनेगा। एजेंट। इसका मतलब समझते हो, जो जल को निकाल दे, जल को जो निकाल दे उसे क्या सर कहेंगे? इसको हॉट निर्जलीय। कंसंट्रेटेड लिखते हैं। हॉट हॉट ये तो वो हॉट अभी लिखा ही है। हाँ लिखा है 443 है ना। हॉट कंसंट्रेटेड। 443 केल्विन का मतलब ही हो गया कि 270 से काफी ऊपर है हॉट कंसंट्रेटेड। तो हॉट कंसंट्रेटेड में जब डाल देंगे तो वो लोग क्या होगा, एक H इसमें से निकलेगा और एक इसमें से निकलेगा और क्या बन जाएगा? CH3 अरे सर CH3 C2H4 प्लस H2O। ठीक है? C2H4 एक H यहाँ से निकला, एक OH यहाँ से निकला, है तो यही ना CH3CH2OH। हाँ एक H इसमें से निकला है, तो ये क्या बन गया? C2H4 प्लस H2O। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना के नहीं? C2H4 नहीं लिख सकते? इसी से बना। प्लस H। तो C2H4 भी लिख दो या ये भी दिखा दो, जो चाहो, बुक में यही दिखाया है। सो दिस इज, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसा कर दूं, अल्कोहल में कंसंट्रेटेड, तो इथीन बन जाएगा और क्या वो गैस होगी हाँ जो उड़ जाएगी और उस हॉट में कुछ बचेगा नहीं। सर ये कुछ समझ ही नहीं आता। समझो, यदि मैं हॉट कंसंट्रेटेड अल्कोहल में हॉट कंसंट्रेटेड क्या डाल दूं, ये है हमारे पास अल्कोहल, और मैं थोड़ा सा क्या डाल दूं, हाइड्रोजन सल्फेट। H2SO4, और गर्म करूं तो तो देखिए ये है क्यों? ये है इथेनॉल, विस्की, C2H5OH, H2 और उसमें से ये डाल दिया और गर्म कर दिया। देखते देखते तुम्हारी परख नली गायब, के अंदर का सब चीज गायब। क्या 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 गायब क्या? अरे मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर का ये सब- गैस बन गई। इथाइन तो ये इथाइन भी, ये इथीन भी तो गैस ही होती है, और ये भी वेपर में उड़ गया। समझ में आई बात?
तो Sir, इन दोनों actually का- इधर- यानी ये क्या करता है, वाटर रिमूविंग एजेंट है। हाँ सर। तो इसने ये रिमूव कर दिया और ये रिमूव कर जल दिया, हटाना, ठीक है। रहने दे रहा है। अब सर जब वहाँ पे 2 लगा। क्या? जल नाशकम, इक्वेशन बैलेंस नहीं। ऊपर 2 C2H चलो कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। क्या? राइट 2 केमिकल प्रॉपर्टीज of alcohol. ऑफ अल्कोहल। यही ना तो अभी लिखवाई है। डिफाइन दी नेचर सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कब कराओगे? चल Define ये वाली पूरी है और अभी दी नेचर ये कहाँ? false False spelling, fire. नहीं बता रही ये वाली सपोर्ट में ईस्टर फिर आएंगे तो पाइरिडेन, पाइरिडेन PHYRN सर क्वेश्चन है। अरे फ्रेश हाँ तो कर। सर ब्लू रेड मसाला में लिख सकते हैं ना केमिकल प्रॉपर्टी में? राइट। यही दोनों लिखो जो बुक में है। केमिकल प्रॉपर्टी। सर क्या क्या है बुक में? बुक में 2 इक्वेशन लिखी वही चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी सर कौन सा इथेनॉल का जो 2 हुआ है वो? हाँ, जो 2 रिएक्शन हाँ। सर टिंचर आपने कहाँ लिखा है? वो तो एक लाइन सा था बस। सर टिंचर आपने कहाँ लिखा है? टिंचर 2 to 7% of iodine is mixed with, किसके साथ मिक्स किया जाए? फर्स्ट ईयर अल्कोहल एंड वाटर। है अल्कोहल एंड वाटर, then it is called। सर यही है बस एक लाइन। हाँ, और टीनेजर अल्कोहल ये पूरा लिखना होगा। डीनेचर अच्छा वो पैड। डीनेचर्ड अल्कोहल लिखा दिया सर है। अपने मन से लिख देंगे ना, पूरा ये नहीं लिखना। चीज मिलाई जाएगी। हाँ। पिरीडीन या क्या मिलाया जाएगा? CuSO4। सर पेरिडिन है नहीं हमारे में, CuSO4 है। पिरीडीन CuSO4 है और फाउल ओके सर। और कूल करेंगे। रोटेशन में चलाओ पंखा, ये रोटेशन नहीं है। सर आपने डीनेचर अल्कोहल 2 बार दे दिया। सर डीनेचर अल्कोहल 2 बार दे दिया, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? सर सेकंड में देखो। ईस्टर को कैसे डिफाइन? अच्छा, ये 2 बार कर दिया। हाँ सर 2 बार। टिंचर ऑफ आयोडीन, ईस्टर तो वही है ना, बस ठीक है, CuSO4। इतना ही सर ईस्टर को बता दीजिए। बता रहा हूँ। 1 मिनट रुको। CH3COO। ये डिफाइन कैसे? हो जाएगा। बस केमिकल को वो लिखने इक्वेशन है। सर ईस्टर में केमिकल वाले ही लिखना है ना, बस फॉर्मूला। सर कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है ना CH3। ईस्टर का मतलब है व्हेन अल्कोहल्स अच्छा वो are heated with
कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ ठीक है, अल्कोहल इज मिक्स्ड विद When- कार्बोक्सिलिक एसिड heated with carboxylic acid. acid in presence of some acid, उसमें एसिड लिखा है नहीं वर्ड, then they form each other. क्या Heat क्या is very फिर से different. बताना सर लिखो सर एक और बार बताएं When alcohols is mixed with With- some carboxylic acid then it and heated in presence of acid, पढ़ो एसिड लिखा है, हाँ हाँ सर then they form fruit smelling, इस चलो सर 2 से